230वीं रात। जब 203वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेकबख्त बादशाह। कमर अल-ज़मान ने शहर वालों की बात की तरफ कुछ इल्तिफात ना किया, बल्कि यही आवाज लगाता रहा कि मैं मनतरी हूँ, मैं हिसाबदान हूँ, नजूमी हूँ। इस पर सारे शहर वाले इससे नाराज हो गए और कहने लगा कि तो निहायत कोर मगज़ा, बेवकूफ और अहमक लड़का है। अपने शबाब और कम सुनी और हुस्न व जमाल पर रहम कर। इस पर कमर अल-ज़मान ने फिर आवाज लगाई कि मैं नजूमी और हिसाबदान हूँ, जो तालिब हो आए। कमर अल-ज़मान आवाज लगाता जाता और लोग उसे मना करते जाते थे कि इतने में बादशाह गियूर के कानों में उसकी आवाज पहुंची और लोगों का शोर वो गल सुनाई दिया और उसने वजीर से कहा कि जाकर नजूमी को मेरे पास ले आ। वजीर फौरन उतर कर आया और इस भीड़ में से कमर अल-ज़मान को लेकर बादशाह के पास पहुंचा और कमर अल-ज़मान ने बादशाह के आगे जमीन चूमी और जब बादशाह ने उसे देखा तो उसे अपने पास बिठाया और इससे मुखातिब होकर कहने लगा कि बेटा, अगर तो नजूमी नहीं है तो खुदा के लिए अपनी जान खतरे में मत डाल और मेरी शर्त पूरी करने की कोशिश मत कर, क्योंकि मैंने ये अहद किया है कि अगर कोई मेरी बेटी के पास जाए और इसकी बीमारी दूर ना कर सके तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा, और अगर वो उसे अच्छा कर दे तो मैं उसकी शादी इसके साथ कर दूंगा। अपने हुस्न व जमाल के धोखे में मत आ, वल्ला अगर तूने उसे अच्छा ना किया तो मैं जरूर तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। कमर अल-ज़मान ने कहा कि तो यही कीजियो, मुझे मंजूर है, ये तो मैं तेरे पास आने से पहले जानता था। बादशाह गियूर ने काजियों को गवाह बनाकर कमर अल-ज़मान को खादिम के हमराह किया और इससे कहा कि इसे शहजादी बुदूर के पास ले जा। खादिम इसका हाथ पकड़कर दालान वालान ले चला, मगर कमर अल-ज़मान इससे आगे निकल जाता और खादिम दौड़कर इसके पास आता और कहता कि हैफ हो तुझ पर, अपनी जान देने में इतनी जल्दी ना कर। मैंने सिवाय तेरे किसी नजूमी को नहीं देखा जो अपनी हलाकत में इतनी जल्दी करता हो, लेकिन तुझे मालूम नहीं कि तेरे आगे कौन सी मुसीबत खड़ी है। ये सुनकर कमर अल-ज़मान ने अपना मुंह खादिम की तरफ से फेर लिया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।